आज आपको मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और यह जो लड़की है, यह रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे, बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया, स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। 9 वर्षों में 320 बार मुनीश अदालत में पेश हुआ, 320 बार, और तब तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ता रहा जब तक कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। असल में अतुल को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन उसने आत्महत्या का गलत रास्ता चुना और अतुल के लिए यह फैसला आसान नहीं था।